बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट बेस अटेंडेंस मेंटेन किस तरह से होगी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आज चलिए शुरू करते हैं। पहले एक्सेल के पॉइंट्स बेस अटेंडेंस से मुराद क्या होगा। जैसे अगर कोई प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसका पॉइंट होगा 1। अगर कोई हाफ डे होगा तो हाफ डे के लिए एच से डिफाइन करेंगे और इसका पॉइंट होगा 0.5। यानी अगर कोई 2 हाफ डे लगा रहा है तो उसका फिर प्रेजेंट काउंट किया जाएगा 1 डे। इसी तरह एब्सेंट जो होगा उसका कुछ भी नहीं है, उसमें ज़ीरो ही आएगा। और इसी तरह अगर कोई लीव इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी पॉइंट होगी 0.2। अगर कोई ऑफ डे वाले दिन वर्किंग कर रहा है तो उसका पॉइंट होगा 1.5। ठीक है जी, यानी उसने एक दिन हाफ डे किया और एक दिन ओवर टाइम किया तो उसके 2 डेज काउंट हो जाएंगे इस तरह से। और अगर उसने पूरा ही प्रेजेंट डे और इस तरह से ओवर टाइम करता रहा 2 दिन तो वो 3 दिन के बराबर होगा। तो ये सिस्टम के हिसाब से अटेंडेंस ड्रॉ करनी है हमें और फिर उसका फार्मूला वगैरह लगाएंगे। ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक दफ़ा हम ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना लें ताकि उसके बाद हमारे लिए आसानी हो। सिर्फ हमें डाटा एंट्री करनी हो और आराम से फिर हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। तो ये हमने अपना समझ लिया पॉइंट्स कौन से कहाँ पे कितने होंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया ताकि आप भूल नहीं जाएं। तो इसलिए अब यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। प्रेजेंट 1, हाफ डे 0.5, अटेंडेंस एब्सेंट 0, लीव 0.2 और आवर टाइम 1.5। तो आज की इस क्लास को अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मंथ और ईयर और सीरियल और नेम, यहाँ पे फॉर्मेट दायरे बनाना है हमें। तो इस तरह से हम ले लेंगे इसको। मंथ के लिए कोई भी एक मंथ में सेल ले लेंगे और यहाँ पे ईयर ले लेंगे हम। फर्स्ट डेवलपर टैब में इंसर्ट में यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स और यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे। पहले फर्स्ट हम यहाँ पर मंथ दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स। ठीक है जी, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल। अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर अनदर शीट से ये रेफरेंस उठा लेता है इनपुट रेंज में तो ठीक है, वरना इसका एक और तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ऑल उठाएंगे, ओके करेंगे। अब सेल लिंक का ऑप्शन आ रहा है। सेल लिंक में हम कोई भी एक सेल को यहाँ से लिंक कर देंगे जिसमें हमारे पास मंथ जो होंगे वो नंबर में लिखे हुए शो होने चाहिए। ओके, अब यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2 हो गया, तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास मंथ के लिए। अब हमारे पास आ जाते हैं ईयर के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है जी, अब ईयर के लिए हम यहाँ पर स्पिन बटन भी ले सकते हैं या फिर ईयर के लिए हम ड्रॉप डाउन लिस्ट और डेटा वैलिडेशन बना लेंगे 20 to 5 और फिल ड्रैग करके यहाँ से फिल सीरीज़ जितने ईयर का टेम्पलेट आप बनाकर रख लें उसके बाद आप मंथली रिकॉर्ड इसमें सेव करते रहें अपने पास। तो इस तरह से अब हम डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, जिस सेल में ईयर के लिए हमें ड्रॉप डाउन चाहिए उसके लिए सेल पर क्लिक, डेटा वैलिडेशन और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में आएंगे सोर्स। अब ये शीट 2 क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑल ईयर के लिए जो हमने ड्रैग किया है ये सिलेक्ट। अब इसमें हमारे पास ईयर आ जाएंगे। ठीक है जी, जो भी ईयर होंगे वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे। इसको हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे और इसको अगर हमें थोड़ा सा हाईलाइट शेडो या बॉर्डर देना है बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ तक तो ये हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिक एम्प्लॉय की क्या होगी, वो सैलरी आएगी और उसके साथ जो होगा वो डेट फॉर्मेट में डेट फंक्शन चलाएंगे। ईयर में हम ये सेल ले लेंगे।
ठीक है जी। ईयर में क्योंकि हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट सेल सेलेक्ट हो जाता है, तो इसलिए फार्मूले में हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करा। मंथ जो होते हैं यहाँ पर हमें चाहिए नंबर फॉर्मेट में, तो इसलिए कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ करके हमने रेफरेंस सेल दिया था फरवरी टू मार्च 3, तो हमारे पास मंथ नंबर यहाँ से मिल जाएगा, कॉमा। उसके बाद डे 1, यानी जो भी ईयर और मंथ होगा उसकी डे फर्स्ट चाहिए हमें, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अब ये डिटेल में पूरी डेट शो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पर 1 2 3 फॉर्मेट में रखनी है ये, और इधर ही रखनी है, इधर रख लें, ऊपर रखनी है तो ऊपर भी रख सकते हैं। तो हम इधर ही रख लेते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। पहले हम पूरा प्रोसेस डेट का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे 2027 में 25 चाहिए तो 25 आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम +1 करेंगे। अब एक्स्ट्रा ड्रैग के अंदर ये ब्लैंक हो जाए, यानी 30 तक 31 से ज़्यादा हो तो ब्लैंक। तो इस सेल में +1 करने पे ग्रेटर देन हो ये EO मंथ, यानी इस सेल की लास्ट डेट के लिए ,0, तो ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो इसमें +1 चलाएं। एंड पर आएंगे ड्रैग कर्सर और फिर इसको लास्ट तक फिल कर लेंगे। और ये एक्स्ट्रा में हमारे पास हैशेज बने हुए आ रहे हो, यहाँ से ऑल सेलेक्ट, डबल क्लिक, सेकंड मंथ है तो 28 29। एक्स्ट्रा ड्रैग में एरर आ रहा है, तो हम इसके लिए फर्स्ट यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक, इफ़ एरर, और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, जितना भी एक्स्ट्रा ड्रैग होगा एरर नहीं आएगा। और प्लस अगर मैं यहाँ पर, अब मुझे बार बार लेफ़्ट और राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ बेसिक्स को मैं चाह रहा हूँ सामने ही रहे हमारे पास, यानी ये वाले कॉलम के बाद से फर्स्ट डेट सामने रहे, बाकी ये डाटा लेफ़्ट मूव होता रहे हमारे पास। व्यू में जाएंगे, फ्रीज, अब देखें यहाँ पे 28 आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से अब मार्च करूँगा, हैशेस यहाँ से सिलेक्ट करें, ऑल डबल क्लिक, अब 31 तक आ गया। इसी तरह अगर मैं शॉर्ट करूँगा इसको 28 तक। सीरियल के लिए 1 कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लेंगे, उसके साथ होम में जाएंगे, अलाइनमेंट, उसके साथ लिस्ट मेरी क्रिएट हुई हुई है यहाँ पे, ऐड कस्टम लिस्ट मैं आई बटन में दे दूँगा लिंक, वो जाके देख सकते हैं किस तरह सेव होगी, डबल क्लिक, ऑटो फिट। बेसिक्स के अंदर जिसकी जो सैलरी रिकॉर्ड बेसिक्स के हैं वो आप एंटर करेंगे यहाँ पे, ऑल्टर OCA ऑटो फिट के लिए F2 एडिट होता है, अगर इंटर के बाद दोबारा सेल में चेंजेस करनी है तो F2 यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ सैलरीज एंटर कर रहा हूँ, 19,000। अब इसमें डेजिग्नेशन, ज्वाइनिंग डेट, इस तरह के आप कॉलम अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए ऑल नंबर फॉर्मेट में जाएंगे या Ctrl+1 कस्टम, और यहाँ से आप इस सेल में आएंगे, यहाँ पर नंबर को 0102 फॉर्मेट में डेट अप्लाई हो जाए, तो यहाँ से हम DD प्रेस करेंगे और ओके। तो ये हमारा ईयर और मंथ यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, डेट हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर डे कैलकुलेट के लिए टैक्स पे सेल क्लिक करेंगे, कॉमा, टैक्स के अंदर डेट टैक्स में शो करने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 3 दफ़ा D, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे सैटरडे और फिर राइट तक इसको एंड तक फिल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे लास्ट। अब इसमें भी इसी तरह से हम स्क्रॉल करेंगे, तो हमने यहाँ तक इसको आगे फिल करा हुआ है। अब जैसे यहाँ से अगर मार्च सेलेक्ट करेंगे
तो मंडे 31st इस तरह से बन जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस सेल को शो नहीं करना है, यहाँ से हाइड कर लेते हैं। और इसी के साथ अब हमें इसके हिसाब से ऑटो फिट करना है अटेंडेंस को। ऑल कॉलम में जितनी स्पेस फिट होगी उस हिसाब से ये फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, होम कंडीशनल न्यू रूल यूज़ फॉर्मूला अगर ये बराबर है सैटरडे, इन्वर्टेड कॉमा में सैटरडे टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो उसका कलर फिल में ये हो जाए बोल्ड, ठीक है जी, और ओके कर देंगे। और यहाँ से जो कॉलम का डॉलर आ रहा है ये हटा देंगे, रो वाइज फिक्स करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अगर आपको सैटरडे ऑफ रखना है लेकिन हमें संडे रखना है तो हम मैनेज में जाएंगे। जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो उसको एडिट करने के लिए मैनेज, और एडिट में जाके हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे संडे, SUN, जो आपने शॉर्ट रखा होगा इधर डे वही आपने यहाँ पर ऐड करना है और ओके करना है, अप्लाई करना है और ओके करना है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक और फिर ऑल सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसके अंदर अब हमें प्रेजेंट का P, एब्सेंट का A और लीव और आवर टाइम के लिए O टाइप करना है। उसी हिसाब से फिर हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड आना चाहिए जो हम इंटर करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट वगैरह, और यहाँ से अब हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये कलर वगैरह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है कितने टोटल पॉइंट्स के हिसाब से हमारे पास आना चाहिए रिकॉर्ड। तो इसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे टोटल अटेंडेंस, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ टोटल और यहाँ पे आ जाएगा अटेंडेंस, ठीक है जी, डबल क्लिक ऑटो फिट। अब आ जाते हैं मेन उस पार्ट पर जिसका हमें इंतज़ार था फॉर्मूले का। अब इसको यूज़ इस तरह करना है जो मैंने बताया था, प्रेजेंट 1 काउंट होगी, हाफ डे 0.5, एब्सेंट 0, लीव 0.2 और ओवर टाइम अगर हो रहा है तो 1.5। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल काउंट इफ फर्स्ट रो ऑल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा P फॉर प्रेजेंट, क्योंकि हम इस रेंज में P टाइप करेंगे P फॉर प्रेजेंट के लिए, और ये काउंट होगा 1, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 2, ठीक है जी। लेकिन ये हाफ के लिए होगा, अगर हमें सिर्फ P को काउंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना, हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, प्लस फार्मूला लगाएंगे, फिर काउंट इफ सेलेक्ट करेंगे और ऑल रॉ सेलेक्ट। यहाँ नहीं नज़र आ रहा तो इधर आप चेक कर सकते हैं फार्मूला बार में, फर्स्ट प्रेजेंट हमने रेंज रॉ सेलेक्ट करी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा P फॉर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का P काउंट होगा तो 1 डे का 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने कोई इसमें कैलकुलेशन आगे नहीं कंटिन्यू करी, सिर्फ प्लस करके सेकंड के लिए हमने फार्मूला लगाया हाफ डे। अब इसमें क्या होगा, रेंज वही फर्स्ट वाली रेंज सेलेक्ट होगी, ऑल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाफ डे, H प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और इसको 0.5 काउंट करना है तो डिवाइड 2 कर देंगे। अब ये दो अभी मैंने फार्मूले लगाए कंबाइन, इसको पहले रिज़ल्ट को देखते हैं ताकि समझ में आ जाए कि फार्मूला हमारा सही वर्क कर रहा है, फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसको पहले एंटर करके यहीं तक अप्लाई कर लेते हैं। अब देखें अभी 0 आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर अगर
एक तो मैं यहाँ से चेंज कर लूँ मई 31। अब मैं अगर यहाँ से प्रेजेंट टाइप कर रहा हूँ तो 1 हो गया, 2 प्रेजेंट होगी तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस हाफ डे किया इन्होंने तो फिर अब क्या आना चाहिए 2.5। क्लियर, यहाँ तक सही है फॉर्मूला पूरा हमारा। अब आगे जो एब्सेंट है, ज़ीरो और लीव है, इसको अप्लाई करना है इसी फॉर्मूले में। तो अब हम दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहे, हमने एक दफ़ा यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इसी में बस चेंजेस करनी है। आपने कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, फार्मूला बार में पहले फार्मूले वाले सेल पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, और फिर फार्मूला बार में आएंगे प्लस, यहाँ से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फार्मूला, कंट्रोल सी, इस वाले पार्ट को जो सेकंड वाला हमने हाफ डे के लिए लगाया था, कंट्रोल सी, फिर प्लस करेंगे कंट्रोल वी। अब कौन सा पार्ट आ रहा है, एब्सेंट, तो एब्सेंट को अभी स्किप कर रहा हूँ मैं, आगे हम इसको एंड में बताऊंगा क्या करना है। ए वाले को छोड़कर लीफ पे आ जाते हैं, तो लीफ एच की जगह पर आ जाएगा एल, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 5, फिर कॉमा कंट्रोल, अच्छा कॉमा नहीं आएगा सॉरी, प्लस करना है, और फिर कंट्रोल वी, लास्ट आ रहा है ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए एच की जगह हम कर देंगे ए, और इसको हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन करेंगे 1.5। अब देखें 4 कंडीशन थी, प्रेजेंट को कुछ नहीं किया हमने, प्लस के बाद सेकंड कंडीशन के लिए काउंट इफ करा, वही रेंज आ गई, एच किया हमने डिवाइड टू के 0.5 था, फिर उसके बाद हमने प्लस किया, काउंट इफ तीसरी कंडीशन लीव थी तो डिवाइड 5, तो 0.2 एक काउंट होगी, अगर एक होगा तो 0.2 रिजल्ट आएगा। फिर आवर टाइम अगर कोई ऑफ डे में अगर कर रहे हैं तो उसको हम 1.5 काउंट करेंगे, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया 1.5 और सबको प्लस कर दिया। 4 यानी इफ़ कंडीशन थी, प्लस प्लस प्लस। कोई डाउट है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लियर समझ में आ गया तो कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। अब एब्सेंट की बात आ रही है, तो एब्सेंट को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एब्सेंट काउंट ही नहीं होगा। अगर एब्सेंट हम लिखें तो ज़ीरो ही आना चाहिए, क्योंकि एब्सेंट का रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो उसकी कोई पेमेंट के अंदर, रिकॉर्ड में या नंबर पॉइंट्स के अंदर कोई एंट्री आएगी नहीं। तो हम इसलिए एब्सेंट को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं यहाँ पे, और इसको ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अगर ये इंडिकेटर शो हो रहे हो आपके पास इस तरह से, रेंज को सिलेक्ट कर लिएगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पर हमारे पास इग्नोर ऑप्शन होगा, इग्नोर क्लिक। ठीक है जी, और यहाँ से हम ज़ीरो को हाइड करना चाह रहे हैं, जर्नल फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पे जर्नल की जगह हम प्रेस करेंगे 0, नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से जर्नल में जाएंगे, नंबर में कस्टम, और जर्नल में आके यहाँ पर 0। अब देखें हमें यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू चाहिए, और जहाँ 0 सेल में आ रहे हैं वो क्लियर करना है, तो 0 पॉइंट फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर 0 सेमी कॉलन माइनस अगेन 0 सेमी कॉमा फुल स्टॉप अगेन 0, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन 2 दफ़ा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा @। अगर आपको 2.50 करना है तो फिर आप यहाँ पर जो फर्स्ट 0 के बाद फुल स्टॉप 0 है, उधर 2 0 लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हाइड हो गया। ठीक है जी, अब कोई कैलकुलेशन कंप्लीट हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे, और मैंने बताया था संडे अगर जैसे ऑफ है, कोई ऑन कर रहा है ओवर टाइम, उसका 1.5 काउंट होगा नॉर्मल पे का। तो अब हमें बेसिक से उनकी जितनी जितनी अटेंडेंस कंटिन्यू होती रहे, प्रेजेंट की, एब्सेंट की, लीव की, तो पॉइंट के हिसाब से उनका जो पे अमाउंट है वो हमारे पास टोटली अटेंडेंस में ऐड होता रहे। तो यहाँ अभी जैसे पॉइंट रिजल्ट आ रहा है 2.5, 2 प्रेजेंट हो गए 1 और हाफ का 0.5, तो 2.5 हो गई। अब हम फार्मूले में कुछ चेंजेस करेंगे, डबल क्लिक एडिट। ये फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है कंप्लीट,
अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा काम ये करना होगा। अब देखें काउंट फंक्शन लगा हुआ है, काउंट फंक्शन को मैंने डिवाइड करा, ये भी मैं हटा देता हूँ अभी। अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो ये रिज़ल्ट आ रहा है 2.5। काउंट फंक्शन में क्या होता है, जैसे इक्वल करा मैंने काउंट, और जितने डेज़ होंगे यहाँ पे मैंने सारे सिलेक्ट करे, फर्स्ट डेट से एंड डेट तक, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 31st डे। अब हमें इसमें क्या करना होगा, अच्छा एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, जो हमने फार्मूला लगाया था प्रेजेंट हाफ लीव और ओवर टाइम का मैंने नहीं लगाया, ए मैंने कहा था स्किप कर रहे हैं, ए काउंट नहीं होगा तो 0 ही आएगा। इधर ओ टाइप नहीं किया मैंने, ठीक है, बस ये करना है यहाँ पे। और उसके साथ जो हमने काउंट लगाया था उसको हम यहाँ कर देंगे डिवाइड काउंट, और यहाँ काउंट किससे होगा, फर्स्ट डेट जो आ रही है पूरी इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। और अब यहाँ पर हम इसको काउंट इफ जहाँ स्टार्ट हुआ है ब्रैकेट ओपन, और 1.5 जहाँ हो रहा है यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बस। अब ये स्टेप हमने अभी कंप्लीट किया, इंटर करते हैं, अभी कोई इस तरह का आंसर मिलेगा हमें। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ जहाँ काउंट को हमने डिवाइड किया है फार्मूले में, डिवाइड इस वाले फंक्शन के साथ जो हमने अपना पॉइंट बेस फार्मूला लगाया था, इसको हम यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन के साथ यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सैलरी, और जहाँ डिवाइड है यहाँ पर पॉइंट बेस वाला सिस्टम मल्टीप्लाई हो, और डिवाइड बेसिक को करेंगे काउंट डेज से, ताकि पर डे आए, फिर जो पॉइंट के हिसाब से उनकी डेज बन रहे हैं, पे के, आवर टाइम, हाफ डे, प्रेजेंट, वो इस तरह से कैलकुलेट होंगे। अब यहाँ का जो स्टार्ट ब्रैकेट था वो हम एंड में यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, बाकी एक ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ जो डिवाइड बेसिक को काउंट से करा हमने, ताकि पर डे मल्टीप्लाई जितने पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से उनकी पे मिल जाएगी। तो ये करेक्शन करनी है फार्मूले में हमें। अब ये कंप्लीट फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और इसका बेनिफिट ये होगा कंटिन्यू जो जो अटेंडेंस हम लगाते रहेंगे उनका अमाउंट आता रहेगा। एंटर। अब देखें 3,629 3,629 अभी तक इनका बन गया अमाउंट, और इसको आप ड्रैग कर लेंगे नीचे, ठीक है जी। अगर ड्रैग में एरर आ रहा होगा तो फिर यहाँ पर हम एरर के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब ये सही है या नहीं ये किस तरह से कंफर्म होगा, अब जैसे अगर मैं कंटिन्यू प्रेजेंट लगा देता हूँ सारी, तो उनके मंथली 45,000 है, तो यहाँ पे मैं पी कर रहा हूँ, पी के बाद मैं राइट तक कंट्रोल आर कर रहा हूँ, फिल तो देखें 45,000 इनका अमाउंट लिखा हुआ आ गया। एरर के लिए हम फार्मूले पे फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे, और जहाँ ये काउंट इफ़ लगाया है इसमें इफ़ एरर और इसका ब्रैकेट ऑन करेंगे, बाकी पूरा ब्रैकेट ओपन के बाद काउंट इफ फंक्शन यहाँ तक वैसे ही रहेगा। एंड में आपको कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज करना है बस। एंटर और ड्रैग, और अटेंडेंस पूरी मंथ की प्रेजेंट लगेगी, तो यहाँ फुल इनकी जो पेमेंट होगी वो आ जाएगी। और इसी के साथ, और अगर हम ओवर टाइम संडे जैसे ओवर टाइम कर लिया, वैसे तो प्रेजेंट काउंट हो रहा है क्योंकि पे मिलती है संडे की भी जब वीक मंथली अगर हम सैलरी बनाते हैं। अब अगर मैं इधर ओ प्रेस कर देता हूँ कि ओवर टाइम के लिए, तो इनका अमाउंट फिर 1.5 के हिसाब से आ गया, 45,000 से ज़्यादा। फिर सेकंड संडे को भी इन्होंने नॉर्मल नहीं था, ओवर टाइम किया है इन्होंने, तो हम सिंपल अप्लाई करेंगे 46,451। तो जहाँ जहाँ हाफ़ होगा, जैसे 2 हाफ़ कर दी, या फिर एब्सेंट हो गया ये, तो एब्सेंट को हमने काउंट ही नहीं करा, एब्सेंट 0 होगा तो इसमें से वो माइनस हो गया। 2 इन्होंने ओवर टाइम लगा लिया, लेकिन एब्सेंट की वजह से अमाउंट वही बन रहा है 45। और अगर ये नॉर्मल प्रेजेंट रहेगी तो इनके फिर 45 से पर डे का जो अमाउंट है वो कट कर आ गई यहाँ पे एब्सेंट की वजह से। अब इसमें अगर हम प्रेजेंट मंथ को चेंज करते हैं, यहाँ से फरवरी कर लूँ, तो अब फरवरी में 48 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा प्रेजेंट लगी हुई है। जब ज़ाहिर जितने डेज़ होंगे उस हिसाब से ही प्रेजेंट लगेगी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन और क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे 28 के हिसाब से मंथली 45,000 आ रहा है, तो ये फार्मूला आपका सही वर्क कर रहा है। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब नॉर्मली जो हम हर उसमें करते हैं अपनी अटेंडेंस वगैरह का फॉर्मेट वगैरह से प्रेजेंट एब्सेंट लीव को अगर हमें इसमें अप्लाई करना है,
प्रेजेंट का पी, एब्सेंट, लीव, इसको अगर हम चाह रहे हैं कलर में आ जाए तो हम ऑल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट के लिए कलर अलग, एब्सेंट के लिए अलग, लीव के लिए अलग रख सकते हैं। प्रेजेंट के लिए पी टाइप करा, पी की फॉर्मेटिंग को हम किस तरह से रखना चाह रहे हैं वो हम इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ से राइट, येलो या जो भी सेल आपको अच्छे लगे अपनी फॉर्मेटिंग के लिए वो यूज़ कर लें। सेम इसी तरह एब्सेंट के लिए ए प्रेस करेंगे, लाइट राइट सेट कर रहा हूँ मैं इसका। और इसी के साथ अगर ओ प्रेस कर रहे हैं या लीफ प्रेस कर रहे हैं तो इसमें सेम ऑप्शन वही है, इक्वल टू। अब हम एल करेंगे यहाँ पे और कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में हम इसको एल को लाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक, ओके, ये हो गया लीफ। और सेम इसी के साथ इक्वल टू में आवर टाइम के लिए ओ, और यहाँ पर हम इसको येलो कर लेते हैं, ओके। अब देखें इसका बेनिफिट ये होगा कि जहाँ जहाँ हम जो प्रेजेंट मार्क करेंगे, एब्सेंट होगी तो वो रेड, लीव होगी तो वो जो फॉर्मेट हमने रखा है उस हिसाब से आएगी सारी। तो अब ये आपके ऊपर है, आपको जहाँ पे जिस तरह से प्रेजेंट वगैरह को लगाना होगा। एब्सेंट आपकी अलग कलर में आ जाएंगी, बाद में आप अपडेट कर सकते हैं डाटा। इस तरह से ओवर टाइम होगा तो वो ओवर टाइम सेल को आप कलर से चेक कर सकते हैं किन किन के ओवर टाइम लगे हुए हैं। डार्क कलर सेट करना है, डार्क करना है, लाइट करना है, लाइट हाफ होगा तो हाफ डे का इस तरह। अच्छा, आई थिंक मैंने हाफ डे का रिकॉर्ड में अपडेट नहीं करा। हाफ डे के लिए हम यहाँ से मैनेज में देख लेते हैं और ओवर टाइम, लीव, एब्सेंट और प्रेजेंट हो गया। और ये हमारा फर्स्ट आ रहा है डेज, तो इसको मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ से, अप्लाई, ताकि संडे वाले हमें कलर मिलते रहें। और अब हम अगेन हाफ डे के लिए इक्वल टू करेंगे एच, और एच को हम अपना एक अलग से फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं हाफ डे का, डार्क कर लें या लाइट कर लें, ठीक है जी। और यहाँ से फ़ॉन्ट बोल्ड, तो हाफ डे का ये कलर आ गया। जहाँ हाफ डे होगा वहाँ हाफ डे, और जहाँ एब्सेंट होगा वहाँ एब्सेंट। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया सब, लेकिन यहाँ अमाउंट लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो हमने जो ड्रैग करा हुआ है अगर हम चेक करें तो काउंट वाली फंक्शन में जो डेट सेलेक्ट करी थी काउंट के लिए वो F4 नहीं हुई हुई है, तो वो सिलेक्शन नीचे आ गई। डबल क्लिक, ये जो रेंज होगी काउंट ए वाली, इसे आपने सेलेक्ट करना है और एब्सोल्यूट करना है F4 डॉलर साइन। अब डॉलर साइन की कोई फर्स्ट ये वीडियो देख रहा है, देखना है आई बटन में लिंक होगा, वो जाकर देख सकते हैं। एंटर अब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा लिखा हुआ। और इसी तरह अब जैसे इनकी सेकंड की 50,000 नहीं आ रही पूरी सैलरी क्योंकि एब्सेंट हो गया था, अगर मैं पी करूँगा तो पूरी 50,000 इनकी अमाउंट लिखी भी आ जाए। और फिर इन्होंने अगर संडे को ओवर टाइम करा, एक्स्ट्रा ओवर करा मैंने यहाँ पे, तो 50,806 इनका टोटल अमाउंट बन गया। तो ये साथ साथ ही जैसे आप अपडेट करते रहेंगे उनकी टोटल जो अमाउंट बन रही है उस हिसाब से पे लिखा हुआ आता जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको पे सिस्टम को ओके करना है कि भाई जिनको हमने पे कर दिया है मंथ का, उनका यहाँ पर ओके लिखा हुआ आ जाए, पेड लिखा हुआ आ जाए या अनपेड लिखे हुए आ जाए रिकॉर्ड, तो उसके लिए आप ड्रॉप डाउन बना लें यहाँ पे पेड और अनपेड के लिए। डाटा चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं या पेड और अनपेड के लिए लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में आकर यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर पेंडिंग, ओके। अब जिनके पे हो गया है उनका पे कर दें, और जिनके पेंडिंग रिकॉर्ड होंगे तो उनकी सैलरी को आप पेंडिंग कर सकते हैं इस तरह से। और इसी में आप और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसको राइट शिफ्ट कर लेता हूँ। अब कोई अगर एडवांस ले लेता है तो एडवांस का भी अब एक कॉलम रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो एडवांस लिया हुआ होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे एंट्री में। अब यहाँ पे सैलरी जो होगी उनकी टोटल पे कर लें,
क्योंकि कंडीशंस बन सकती हैं जो आपकी होंगी वो एडवांस टोटल से माइनस। तो टोटल पे वही आ रही है, जिन्होंने एडवांस ले लिया मंथ में आपसे तो आप उनका एडवांस माइनस करके पे बता सकते हैं। जिन्होंने ओवर टाइम करा, हाफ करा, तो एक मिक्स मसले आ जाते हैं कि भाई किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा फॉर्मेट, मास्टर फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें ये सारे मसले सॉल्व हुए हुए हों। और इनको आपने एक काम करना है, होम में जाके मर्ज, ताकि यहाँ से इसको भी मर्ज कर लें, एक अलाइन फॉर्मेट में मिल जाएंगे हमें। बाकी एक्स्ट्रा जो हमने ड्रैग करे थे यहाँ से हम हटा लेते हैं, अलाइनमेंट इसको सेंटर कर लेते हैं और मिड कर लेते हैं यहाँ से। और ये आ गया हमारा मर्ज, ये आ गया हमारा स्टेटस, और इसको भी हम यहाँ से अलाइन कर लेंगे मिड सेंटर। ठीक है जी। और यहाँ से ये एरिया आ गया हमारा समरी का। अब जिन जिन के एडवांस होंगे मंथली, उनके एडवांस को आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। भाई 83,600 कुछ इनकी सैलरी बन रही, 85,000 में से 20,000 एडवांस लिया था, वो इनके कट गए, किसी ने 25,000 लिया, किसी ने 15,000 लिया। तो इस तरह से आप उनकी रिमेनिंग सैलरी दे सकते हैं, आप जितना एडवांस लिया हुआ होगा। और जहाँ जहाँ आपने पे कर दिए वहाँ वहाँ बस आपने पे सिस्टम को और करना है कि भाई पे हो गया, या चेक लगा लें चेक बॉक्स, उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी अब फॉर्मेटिंग वगैरह जो होगी वो आपने अच्छी सी अपनी जैसे आपको यूज़ करनी हो। ठीक है जी। यहाँ से आप अप्लाई कर लें, यहाँ से या तो मोर कलर से आप अपने कस्टम कलर से भी आप फॉर्मेटिंग वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। हेडिंग्स का जो भी कलर आपको चाहिए वो हेडिंग्स का कलर अप्लाई कर लें यहाँ से। यहाँ से आप सेल स्टाइल को सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सेल स्टाइल कलर हो जाएंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट्स सेल के जो हैं वो आपको यूज़ करने हैं, जैसे वो आप चेंज कर लें। ये आ गया हमारा समरी रिकॉर्ड, इसको सिलेक्ट कर लें, ये भी सेल स्टाइल से चेंज करना है, यहाँ से सेल स्टाइल से आप चेंज कर लें। को थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। बाकी हेडर्स वगैरह, हेडिंग्स वगैरह आएंगी वो आपने अपनी अप्लाई करनी है यूज़। यहाँ से इसको भी सेल स्टाइल से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। जो कलर चलेंगे वो आप अपना यहाँ से फाइनल डिसाइड करें। तो कुछ ये कलर मैंने इसका फ़ाइनल करा है। और यहाँ बेसिक्स जो आ रही है इसको भी मैं मर्ज कर रहा हूँ, फर्स्ट दोनों सेल, इसको भी मर्ज और इसको भी मर्ज। और यहाँ से इसको हम थोड़ा स्टाइल रख लेते हैं, एंगल दोनों को, एंगल, और यहाँ से मिड और यहाँ से बोल्ड। तो तकरीबन कंप्लीट हो गया ये हमारा। अभी तक लाइक नहीं किया शायद, तो जल्दी से लाइक करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। कुछ देखना सीखना चाहते हैं आप तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।